बाकी क्या है, खाया पिया अंग लगे दिया लिया संग चले प्रभु की रीति है। प्रभु ने तो सबको एक जैसा बनाया था ना बाबू, 4 वर्ण बनाए थे भगवान ने, लेकिन हमने खंडित कर दिया। तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, सब ईसाई, सब साल कसाई के कसाई रह गए। आपका क्या विचार है इस बारे में, जैसे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं? हमारा विचार है कि हमारा मांस एक जैसा है। हिंदू के 4 हाथ नहीं है, ठीक, मुसलमान के 6 हाथ नहीं है, सरदार के 10 हाथ नहीं है, सब 2 हाथ वाले 2 कान वाले सब वही अन्न को खाते। लेकिन क्या करे, ये मुंह के लालच में साला वृत्ति, कोई डंगर खाने लग जाए, कोई कुछ खाने लग जाए, ये कोई वृत्ति है इन लोगों की। सनातन धर्म किसको बोलते हैं? सत्य को प्राप्त करना सनातन धर्म होता बाबू। भगवान सत्य कैसे प्राप्त कर सकते है? हैं? सत्य कैसे प्राप्त करेंगे? सत्य चलने से, सत्य रहने से। और हम सत्य कैसे रह सकते हैं? जैसे अपने मन के विचारों से। पर मन में तो कई तरह के विचार आते वो हैं। विचारों को बांध, डोरी काय के लिए, भगवान की डोरी काय की लेगी, इससे बांधो भगवान की डोरी, इसलिए तो ये बांधो। भगवान तो एक डोर है, हमने उस पर बांधना अपने आप को। हम ज्यादा विषय भोगों में फटक जाते, आप समझ लो, मर्यादाहीन हो रहे हम लोग धीरे धीरे। और मर्यादाहीन हम किसे कहते हैं? मतलब कि जैसे आप बुरा कोई नहीं इंसान- मानना, हाँ। फिर मेरी बात का फिर आप बुरा मानोगे। आप लेडीज है, अब मैं मर्द हूँ यहाँ पे, लेकिन भेष हमारा एक जैसा है, आप समझ लो, बुरा नहीं मानना। पेट गोविंद आप यहाँ मेरे बात है ना, मैं तो चलो साधु हूँ, लेकिन आप देखो ना कितना फर्क पड़ गया। आप बालों से थोड़ा मुंह से बोलेंगे आप लेडीज है, आप पीछे घूमो तो बोलेंगे भाई साहब नमस्कार। बात है ना, बुरा नहीं मानना, तो ये तो मर्यादा है। बोलते मेरी शादीशुदा, हाथ में चूड़ी नहीं, बिंदी नहीं, मर्यादा किसको बोलते? पर ये भगवान ने थोड़ी बनाया कि चूड़ी पहनो। क्यों नहीं भगवान ने बनाया? नहीं, मर्यादा दिखाया भगवान ने। भगवान ने ये नहीं बनाया ना। भगवान ने थोड़ी सुनो, कहा कि चूड़ी पहनो। भगवान ने सबको नंगा भेजा, हाँ ठीक है, चूड़ी तो सुनो। जो बिजनेसमैन है, जो नहीं बिजनेस नहीं, कर मैं रहा है, क्या उसने बोलो, बोला भगवान ने सबको नंगा भेजा, हाँ ठीक, सबको सबको नंगा भेजा। नंगा कैसे भेजा? जब माँ की गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तो नंगा ही बाहर आता है बाबू। सभी, हाँ। न उसको चूड़ी कंगन कुछ नहीं, उसके सिर में कुछ नहीं है बाबू, हम्म। खाली आता। अंत में उसकी वही दशा होती। लेकिन बीच का ये जो हमारे मर्यादा का सीन है ना बाबू, इस मर्यादा के सीन में हम जकड़े हुए हैं। अब शादी हो गई तो भगवान ने कहा कि माता जानकी ने भी मांग भरी, मांग भरना भी जरूरी है। वो पहचान होती पति की कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी साड़ी है, मेरा घूंघट है, मेरे हाथों में चूड़े, मेरा कान छिदा हो, मेरी ये क्या है कि मेरी शादी है। नहीं, पर मतलब फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबको बताना है कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, क्यों बताना है? सबको बताना, क्या दुनिया को पता लग जाएगा कि वो ये शादी लोग बुरी नजर नहीं मारेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस पे वर्क नहीं होना चाहिए कि लोग बुरी नजर, वो अपनी नजर को थामे, मतलब कि इंसान को देखो, ट्रेनिंग ही वैसे दी जाए। शादीशुदा जो नारी होते ना, वो उसका कुंवारियों कुछ पे और नजर- सीन होता है, ठीक। और जो ऐसी भटकती कि मेरी शादी है, पैंट कमीज में घूम रहे, जैसे बाल काट रहे वो कर, उसे कोई पता नहीं चलता ये क्या होता है। उसके लिए आगे जन्म थोड़ा बेकार देर का, भगवान ने खुद लिखा हुआ, बाद में परमात्मा ने ये भी लिखा हुआ कि मैंने तुम्हें नंगा भेजा, लेकिन तुम्हारे लिए व्यवस्था तो कर रखी थी मैंने नीचे। तुम उस व्यवस्था में क्या अभी मैं नंगा आपके सामने घूम लूंगा? अगर मैं बचपन से नंगाया कि अभी तक मैं कपड़े काहे के लिए पहने, मैं तो नंगे घूमते सारे यहाँ। नहीं, भगवान ने कहा अपने कर्म द्वारा अपनी व्यवस्था करो, अपने कर्म द्वारा अपनी मर्यादा बनाओ। मर्यादा से तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारा पहचान होगी तो तुम्हारा ज्ञान होगा, तुम्हारा ज्ञान होगी तो तुम मेरे को पकड़ पाओगे, है ना। डंगर देखो, गाय एक बछड़े को पैदा करती है, बाद में उसी बछड़े से अपने लिए बच्चा पैदा कर देती है। उनकी मर्यादा हीन है वो लोग। हम माँ को माँ मानते हैं, आप समझ लो। माँ को बुरी नजर, माँ के चरणों से ऊपर देखना भी पाप बताया गया। इसलिए हनुमान जी हमेशा भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठे रहते, कभी ऊपर नहीं उठते। वो बोलते नहीं पाप हो जाएगा, मैं माँ की तरफ बड़ी गौर से देखो कि मेरे से पाप हो जाएगा, बुरा नहीं मानने लगा। तो भगवान ने सिखाया कि तुम इस मर्यादा से जियो और मेरे धाम को आ जाओ। ये मृत लोग हैं, 60-70 साल होंगे, फिर बाबा अब चला नहीं जा रहा, हो गया ना, कहानी खत्म हो गई ना। लेकिन वो धाम ऐसा कि उसका नाम है अमरनाथ। भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमको मनुष्य तन इसलिए देके तुम यहाँ साधना करके मेरे धाम को पहुँचो। जैसे मैं साधु तो मेरा काम बाजार में कमंड पकड़ के भीख मांगना नहीं, मेरा काम है भगवान का आंगन साफ। न जाने मेरे राम किस रास्ते आ जाए, मेरा काम है सहन सफाई करके रखना। जिस तरह आप आए उस तरह परमात्मा भी तो आ सकता, कोई संशय नहीं है इसमें। कोई यदि पता मेरे ही मन नहीं विचार, किसके भेष में भगवान मेरे आ मन जाए। विचार अच्छे होंगे तो आप समझो। नहीं, बात से ये बात हाँ। कहने की यही है कि मन साफ होना चाहिए। मन चंगत है कठोती में गंगा। आपका मन साफ है ना, मन साफ रखो, हाँ। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क क्यों नहीं पड़ता? मन आपका साफ है, मर्यादा आप ही है, तो फिर फायदा क्या रहा? मर्यादाहीन तो मुझे लगता है इसलिए करा गया ताकि बैलेंस बना रहे, लोग जो है आपस में झगड़े नहीं, छीना झपटी ना करें, इसलिए मर्यादा बनाएगी, चोरी ना करें। भगवान क्या बोलता, मैं सबके अंदर हूँ, घट घट में मैं बास रहा हूँ, हाँ, ठीक। आप आंख बंद करो तो नहीं भगवान है। नहीं, आप आंख बंद करो, ठीक। आंख खोलो तो आप खोलो, आप मेरे को देख रहे,
ठीक। और आँख बंद करो तो अनुभव तो कर रहे होंगे, बाबा यहीं पे खड़ा है, तो बात संसार तो वो भी आँख बंद करने के बाद वही संसार है, खोलने के बाद वही संसार है। फर्क ये है कि बंद करने के बाद थोड़ा अनुभव, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिना हरि भजन सब जगह सपना। अनुभव तो कर रहा आप कि मैं यहाँ धरा में खड़ा हूँ, ये है, ये पानी जा रहा, संसार फिर भी दिखाए बंद तो है, लेकिन अनुभव तो है ये संसार में मैं खड़ी हूँ। आँख खोलो तो फिर दिखाई दे रहा, हाँ पेड़ पौधे वगैरह, बात है ना बाबू। तो भगवान बोलते थोड़ा मर्यादा से क्या होता है कि तुम पे थोड़ा पर नहीं लगेगा, आप समझो, दाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व से पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली की चदरिया। कुछ समझे मैंने क्या बोले इसका अर्थ, जानते आप? ये आप मुझे बताइए, आप संस्कृत में बोल रहे हैं। तो अष्टकमल का चरखा बनाया, हाँ, भगवान आठ बोलता कमल का चरखा कि मैंने एक नारी के अंदर अष्टकमल का चरखा बनाया, ठीक है ना। वो 5 तत्व से पूनी, ठीक है ना, 5 तत्व से 9-10 मास बुनन में लगा, 9-10 का मास माँ अपने बच्चे को 9-10 दिन बुनने में तक लगाती है। बच्चे यहाँ बनाती उसको, हाथ पैर वगैरह। खैर बनाने वाला अंदर बैठा हो ना कारीगर, लेकिन बाहर से वो मकान है, सही में कारीगर तो अंदर बैठा उसको बना रहा है। और मूर्ख मैली की चदरिया, ये राम नाम के चदरिया, बाहर आगे किसी की चोरी कर दी, कुछ कर दिया, मैला कर दिया ना बाबू, ये मर्यादा सही है आपकी। बाकी तो अंग्रेज लोगों को तो वो बुढ़ापे में भी 80 साल में वो घूमते, उनको क्या बात है ना बोलने वाली बात। वो तो जीने का ढंग अपना अपना है बाबू, लेकिन एक जीने का ढंग में मर्यादा है और एक जीने का ढंग पशु का जैसा है। भगवान बोलता कोई बात नहीं, नाच, अगले जन्म में तुझे पूंछ लगा के बेचूंगा, अभी तो बिना पूंछ का अभी नाच ले। एक होता है कि अपनी इज्जत को बचा के रखना बाबू, अब समझ मेरी बात, बुरा नहीं मान। नहीं बुरा नहीं मान रहे हैं, धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया, बहुत अच्छी बातें आपने ये कही। चीज है। अब मैं साधु हूँ, ठीक है, अगर मैं मांगूंगा तो मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी ना, हर कोई साधु साल मांगता है, लेकिन मेरे हाथ में झाड़ू है, उस मालिक को पता है कि वो झाड़ू मार रहा, इसको रात को रोटी भी खानी है, इसको खाना भी खाना है, इसलिए कपड़ा चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, ये कहीं जाता ही नहीं। तो वो आएगा ना रूप में, आगे दे के चले जाएगा, बात खत्म। मेरा काम थोड़े मैं कोई भिखारी हूँ या मेरा हाथ पैर टूटे, मैं तो हट्टा खट्टा हूँ, बात है ना बोलने वाली। तो परमात्मा के सहारे रहो, तो परमात्मा ऐसा पालता है कि जैसे आपका बच्चा घर में रो रहा, आप कहीं घास काट रहे और बच्चा घर में रोने लग गया, आपके कानों में आवाज आ गई, आप घास पिलटा हुए फेंक देंगे और दौड़ के जाएंगे, आपका बच्चा रो रहा। भगवान भी वही है, जब भक्त रोता है तो भगवान को भी आना पड़ता बाबू, किसी न किसी रूप में। क्यों आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही है। अगर वो नहीं आएगा तो उसकी मर्यादा खत्म है, ये है चक्कर। लेकिन हमारा काम है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वही आनंद लगाओ, बाकी कुछ नहीं संसार में। ये तो जंगल है, यहाँ जंगल में तो मंगल है बाबू।